5 साला बच्चे कताम अली के कातिलों को सीपीओ फैसलाबाद गोली ना मारता तो क्या करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम रमज़ान है और सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को रमज़ान की बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। जब चीफ जस्टिस साकिब निसार एक बाअसर शख्स के कमरे से शराब की बोतल अज खुद बरामद करता है और दूसरे ही दिन उस शराब की बोतल को शहद की बोतल में तब्दील कर दिया जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए। जब एक माँ अपने बेटे के कातिल को माफ कर देती है और ये कहकर केस वापस लेने पर मजबूर हो जाती है कि मुजरम बाअसर है और मेरी 3 बेटियां हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। दूसरे केस में जब एक माँ अपने बेटे के कातिल को खुद गोली मारने पर मजबूर है क्योंकि उसे यकीन है कि अदालत से ये मुजरम बाइज्जत बरी हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। फैसलाबाद में एक बहुत ही दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 5 साला बच्चे कताम अली को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश बोरी में बंद करके एक गंदे नाले में डाल दी गई। उसके बाद सीपीओ सुहेल अहमद तहकीकात करने के सिलसिले में जब उस बच्चे के घर में जाता है तो उस बच्चे की माँ फरियाद करती है कि ऊपर अल्लाह और नीचे आप हैं साहब, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। सीपीओ साहब एक फैसला करते हैं। अपने दिल में सोचते हैं कि ना तो मैं आपको केस लेने पर मजबूर होने दूंगा और ना ही आपके बेटे के आपके 5 साला बच्चे के मुजरमों को खुद गोली मारने पर मजबूर होने दूंगा। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल अहमद साहब ने इन 4 दरिंदों को गोली मार दी, मौके पर हलाक कर दिया, पुलिस मुकाबला हो गया। सीपीओ साहब का ये काम नहीं है कि किसी मुजरम को पकड़े और उसको गोली मार दे। सीपीओ साहब को मजबूर किसने किया कि वो इन शैतानों को गोली मारे। जी हाँ, हमारे पाकिस्तान की अदालतों ने सीपीओ साहब को मजबूर किया कि आप ये इक़दाम करें, क्योंकि यहाँ कानून और इंसाफ बिकता है। बदल दीजिए ऐसे कानून को जो अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। या फिर पाकिस्तान के हर थाने में एक सीपीओ फैसलाबाद जैसा निडर और बहादुर अफीसर सुहेल अहमद लगा दीजिए। पाकिस्तान के हर थाने में एक सुहेल अहमद होना चाहिए। सुहेल अहमद साहब, आपकी माँ को सलाम जिसने आपको जना, आपके बाप को सलाम जिसके आप फर्जंद हैं, और आपको सलाम और आपकी फोर्स को सलाम जिसमें रहते हुए आप इतने इंसाफ पसंद और निडर हैं और आपके दिल में खौफ खुदा है कि इस गरीब औरत को, इस गरीब माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा, लिहाजा मैं ही ये कदम उठा लेता हूँ, मेरे साथ पता नहीं बाद में क्या होगा। सीपीओ साहब अभी पता नहीं कौन कौन सी इंक्वायरियाँ भुगतते रहेंगे, लेकिन सीपीओ साहब ने एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया। सीपीओ साहब के साथ पाकिस्तानियों, मैं तो अपनी राय अभी देने लगा हूँ कि सीपीओ साहब ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ऐसे शैतानों को, ऐसे दरिंदों को ऐसी ही इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए थी जैसी सीपीओ साहब ने दी, क्योंकि अगर ये सीपीओ साहब इनको गिरफ्तार करते, ये अदालतों में जाते, अदालतें हमारी अदालतें पता नहीं क्या हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो तो आज खुद नोटिस ले लेती हैं, और जनाब एक आदमी कत्ल के नाजायज केस में फंसा हुआ है, उसको सजाए मौत के बाद, उसको फांसी दे देने के बाद 2 साल बाद अदालत उसको बरी कर देती है। ये है हमारी अदालतें। खैर, सीपीओ साहब को फिर एक बार सलाम। पाकिस्तानियों, आपके लिए एक सवाल है,
میرے دیکھنے والوں کے لیے ایک سوال ہے، سی پی او صاحب کو مجبور عثمان کی فریاد نے کیا یا ہمارے عدالتی نظام نے کیا؟ کمنٹس میں جواب دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔